नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आरती, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास में यूरोपीय कंपनी का आगमन। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मस्जिद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट को, जिसे अब कोझिकोड कहते हैं, पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के जो तत्कालीन शासक थे जमोरियन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दा अल्मेड़ा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आए। व्यापारिक हितों के लिए हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मेड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। अल्मेड़ा के बाद अल्फांसो दा अल्बुकुर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आए। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया और 1538 तक ये गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो डी कुन्हा था। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो दा अल्बुकर्क ने द्वारा 1503 ईस्वी में कोच्चि में कराया गया था। वह इस समय वहां का गवर्नर नहीं था। अयोध्या द्वीप एवं कन्नौर में कंग पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण फ्रांसिस्को दा अल्मेड़ा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। मध्यकाल में भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम है। पुर्तगालीज पहले आए थे, फिर डच थे, फिर अंग्रेज थे, फिर डैन थे, फ्रांसीसी थे। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए थे, सबसे अंत में गए थे, 1961 में वापस गए थे। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वशल्लो ए सिल्वा था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसे फेरेइरा बोस्चा था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोच्चिन में पहली फैक्ट्री तथा 1505 ईस्वी में कुन्नौर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1534 ईस्वी में पुर्तगाली ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1632 ईस्वी मुगल शासक शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्ती को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासी को बंदी बना लिया। प्रमुख जॉब चार्नोक ने अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती कलकत्ता का जो कि स्थल है को चुना। कोच्चि में 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश की जो महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ के नाम के तहत रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप से गठन हुआ। इस दौरान भारत का जो बादशाह था अकबर था। लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वैली के स्थान पर हराया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को मुंबई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। मुंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड्स ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाल और तथा मक्का जाने वाले हज यात्री को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया।
कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ 1786 से 48 तक ईस्वी में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध जो कि 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्स-ला साप्ले की संधि से ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। यहाँ डुप्ले ही था जिन्होंने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारियों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जिससे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांस का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मैरकारो गोलकुंडा के सुल्तान 4 से 1 अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 में मछलीपट्टनम में दूसरी और फ्रांसीसी कोठी स्थापित की। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बलासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ जब उन्होंने चिंसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिंसुरा के डच किलों को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। आधुनिक भारतीय इतिहास में यूरोपीय कंपनी का आगमन ये इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। लाइक एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।